बिहार राज्य 2013 बैच के आईपीएस विशाल शर्मा को वर्ष 2020 में बिहार के पूर्णिया जिले में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न कराने पर उच्च सुरक्षा मानदंड के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्णिया जिला के एसपी रहते इन्हें बिहार के शूरवीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जो हमारे अगले शूरवीर हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि रत्ती भर भी अपनी जान की परवाह नहीं करते। उन्होंने अपने जवानों के भीतर इतना जोश भर दिया है और कुछ ऐसे कारनामे भी उन्होंने कर दिखाए हैं जिसके कारण किसी परिवार के लिए वो आज भगवान समान है। आइए देखते हैं एक छोटा सा परिचय इस शूरवीर का। आईपीएस विशाल शर्मा पूर्णिया के एसपी, उत्तराखंड के रहने वाले वो आईपीएस जिसे लोग जिले के डायनामिक एसपी का दर्जा दे चुके हैं। महानंदा में आई बाढ़ के दौरान आईपीएस विशाल ने खुद भी मोर्चा संभाला और पीड़ितों की खबर मिलते ही प्रभावित क्षेत्रों में जाकर खुद मदद पहुंचाई। बतौर एसपी इनकी पोस्टिंग के दौरान पूर्णिया में इनके सामने दो बड़े केस चुनौती के तौर पर सामने आए। पहला केस था यूको बैंक में लॉकर तोड़कर करोड़ों की चोरी। आईपीएस विशाल ने कुछ ही दिनों में अपनी सूझबूझ से बैंक से चोरी गए पैसों को बरामद तो किया ही, इससे जुड़े एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह को भी धर दबोचा। दूसरा केस था इसी 7 मई को गुलाबबाग से एक बड़े कारोबारी की बेटी नव्या का अपहरण केस। सिर्फ 5 घंटे में आईपीएस विशाल ने न सिर्फ नव्या को सुरक्षित बरामद कर लिया बल्कि अपहरणकर्ताओं को भी दबोच लिया। इतना ही नहीं, विशाल शर्मा ने AK-47 और UBGL जैसे अत्याधुनिक हथियारों की तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा भी किया। जरा सोचिए किन हथियारों से इतनी तबाही मचाई जा सकती थी। आज विशाल शर्मा जिले के पुलिस कर्मियों के लिए एक मिसाल है। कम उम्र में इन्होंने न सिर्फ बड़े कारनामे किए बल्कि मातहत पुलिस कर्मियों का मनोबल भी 7वें आसमान पर पहुंचाया। वर्तमान में ये बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 6 मुजफ्फरपुर के समादेष्टा के पद पर तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स के तर्ज पर दंगा नियंत्रण कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी हम लोग विभिन्न एंटी राइट फॉर्मेशंस और एंटी राइट ड्रिल से संबंधित डेमो देखेंगे। प्लाटून बेज फॉर्मेशन यह पहला फॉर्मेशन है। प्लाटून बेज फॉर्मेशन का इस्तेमाल भीड़ या मजमा को 2 भागों में बिखेरने के एवं कम से कम बल का प्रयोग करते हुए भीड़ पर ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए किया जाता है। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन यह दूसरा फॉर्मेशन है। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन का इस्तेमाल खुले मैदान में किया जाता है जहां दंगाई एवं उपद्रवियों का संख्या बहुत ज्यादा हो तथा दंगाई जान लेने देने तक की कार्रवाई करने पर उतारू हो। वैसी स्थिति में एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस फॉर्मेशन में दंगा के लिए बनाए गए सभी एलिमेंटों का प्रयोग किया जाता है। 1 डीप फॉर्मेशन यह तीसरा फॉर्मेशन है। 1 डीप फॉर्मेशन का इस्तेमाल दंगाइयों एवं उपद्रवियों की संख्या कम हो तो 1 डीप फॉर्मेशन का इस्तेमाल तितर बितर करने के लिए किया जाता है। 2 डीप फॉर्मेशन यह चौथा फॉर्मेशन है। 2 डीप फॉर्मेशन का इस्तेमाल हाईवे पर दुर्घटना के पश्चात या रोड जाम होने पर उपद्रव करने वाले दंगाइयों या मजमा को तितर बितर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्प्लिट वेज फॉर्मेशन यह 5वां फॉर्मेशन है। स्प्लिट वेज फॉर्मेशन इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल शहर के गोलंबर, रेलवे स्टेशन इत्यादि ऐसे जगहों पर जहां 3 या 4 तरफ का रास्ता हो, उस जगह पर दंगाइयों या उपद्रवियों द्वारा जाम कर उपद्रव करने के लिए उतारू हो तो उसको तितर बितर करने के लिए स्प्लिट वेज फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा घेरा जब कहीं भी दंगाइयों द्वारा उग्र रूप धारण करके दंगा, फसाद और जान लेने देने के लिए उतारू होते हैं, उसमें गांव के गांव, शहर इत्यादि में भी यदि अफवाह के जरिए दंगा फैला हो तो उससे निपटने के लिए जब पुलिस बल अपनी कार्रवाई के लिए चलती है और रास्ते में दंगाइयों द्वारा घेर लिया जाता है या गाड़ी में आग लगाने का तथा जान माल की क्षति करने का प्रयास करता है, उस स्थिति में जान माल एवं वाहन तथा अपने आर्म्स एनुमेशन इत्यादि को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारे वज्र वाहन
अग्निशमन और पुलिस कर्मियों की बैठने वाली गाड़ी इत्यादि वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए अश्व गैस का प्रयोग करते हुए दंगाइयों पर नियंत्रण पाते हैं। इस फॉर्मेशन में बाहरी घेरा में फायर एलिमेंट रहता है, जिससे उग्र भीड़ या मजमा पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह फॉर्मेशन रास्ते या कहीं अन्यत्र जगहों पर दंगाइयों द्वारा घेरे जाने पर इस फॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। एंटी राइड फॉर्मेशन इसका इस्तेमाल दंगाइयों द्वारा दंगा करने अथवा उपद्रव करने या जुलूस निकालकर उपद्रव फैलाने की कोशिश नाकाम करने के लिए किया जाता है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहले बातचीत के जरिए दंगाइयों को समझाने का कार्य किया जाता है तथा वार्निंग दिया जाता है। आपका मजमा खिलाफ कानून करार दिया गया है। आपको हुक्म दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द तितर-बितर हो जाएं। सकारात्मक परिणाम नहीं निकलने पर उपद्रवियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। सकारात्मक परिणाम नहीं निकलने पर अश्व गैस का प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया जाता है। तब भीड़ पुनः उग्र रूप धारण कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगता है। जान माल की क्षति पहुंचाने पर लाठी बल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद भी यदि भीड़ शांत नहीं होता है और तोड़फोड़ एवं जान माल की क्षति पहुंचाने पर फायर एलिमेंट के द्वारा चेतावनी दी जाती है। फायर एलिमेंट के द्वारा कमर के नीचे फायर कर उपद्रवियों को घायल किया जाता है। घायल होने वाले दंगाइयों को एम्बुलेंस में डालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया जाता है। इस कार्रवाई से भीड़ या मजमा तितर-बितर हो जाता है। सभी एंटी राइट फॉर्मेशंस और एंटी राइट ड्रिल का प्रयोग फील्ड में राइट लाइक सिचुएशंस से निपटने के लिए किया जा सकता है। हमारी दंगा नियंत्रण वाहिनियों को राइट लाइक सिचुएशन से निपटने के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और एक्शन रेडी रखा गया है। भविष्य में इस प्रकार की किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। जय हिंद।